लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 जो विलियन है रसायन विज्ञान का, उसके महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर ध्यान देंगे। हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? कह रहा है 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में, ग्राम में होनी चाहिए, विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है विलियन होता है, उसकी परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो विलियन में 2 भाग होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। जो ज्यादा होता है उसे विलेय कहते हैं, जो कम होता है उसे विलायक कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो विलेय का द्रव्यमान होगा, जो कम मात्रा में होगा, उसका द्रव्यमान लेंगे, और जो पूरा विलियन बनता है उसका द्रव्यमान लेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाता है। उसी तरह से अगली रेटिंग होती है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है? जैसे ये 100 ग्राम विलियन है, वहां पर हो जाएगा 100, ठीक है, 100 इकाई आयतन, ठीक है, वहां पर हो जाएगा 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत भी सेम इसी तरह हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणे 100। अगली हेडिंग है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की परिभाषा होती है 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को भाग प्रति 10 लाख, यानी पार्ट्स पर मिलियन को हिंदी में कहते हैं भाग प्रति 10 लाख। तो कह रहा है 10⁶ ग्राम में जो भी विलेय में उपस्थित होगा, विलियन में उपस्थित होगा, विलेय की जो मात्रा होगी उसी को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन के लिए विलेय के भागों की संख्या बटा में विलियन में उपस्थित कुल भागों की संख्या और गुणे 10⁶ कर देंगे तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ जाता है। अगली हेडिंग है मोलरता। मोलरता क्या होती है? कह रहे किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलेय के मोलों की संख्या को उस ताप पर मोलरता, यानी कोई भी आयतन जो तापमान होगा उसमें 1 लीटर लेंगे और उसमें हमें क्या निकालना है? मोलरता। उससे क्या होता है? विलेय की मोल निकालेंगे, हमारी जो मोलरता निकल के आ जाएगी। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलियन का आयतन। अब क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। और यदि आयतन जो है मिलीलीटर में दिया रहता है तो जो भी आयतन है उसमें 1000 से भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा लीटर में। अगला होता है मोलरता, ठीक है, ये मोलरता, इसे कहते हैं मोलारिटी, इसे कहते हैं मोलालिटी, यानी मोलालिटी। अब कह रहा है विलायक के 1 kg, यहां पर था 1 लीटर, यहां पर कह रहा है विलायक के 1 kg घुलित विलेय के मोलों, यानी 1 kg में जो विलेय की मोलों की संख्या होती है उसे हम मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलायक, यानी जो मात्रा अधिक होता है, यहाँ पर पूरा मात्रा, जैसे कोई भी विलियन है उसमें पूरी मात्रा जितनी होगी ले लेंगे, लेकिन इसमें जो ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान लेंगे और वे भी होना चाहिए केजी में। सेम एक विलेय के मोलों की संख्या बराबर भी हो जाएगा भार बटा अणुभार, और यहाँ भी जो द्रव्यमान है यम में भाग कर देंगे 1000 से तो हमारा निकल के आ जाएगा केजी में, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न में ये ग्राम में दिया रहता है। इसी तरह आगे भी केमिस्ट्री और